Most happiest man. The ground. शहीद होने के बाद ऑपरेशन में 2 बार हमारा जवान किया था। इस मिशन में शहीद ये स्पेशल क्लास है जो एयर सी और एयरफोर्स एयर सी वाले वो हमारा बॉर्डर क्रॉस करके जब जाते हैं ना सर, तो टिफिन में जाके सब शहीद हो गए सर। वहाँ वापस नहीं आया, इनको टास्क दिया है कुछ अलग अलग, लेकिन वापस नहीं आया। ये सब चीन घाट में शहीद हो गए। ये ऑपरेशन ब्लू स्टार में हमारा यूनिट का कुछ
गया है, इसलिए ज़्यादातर जो है ना रेजिमेंट जुलू कॉलेज है ना, वो पार्टिसिपेट किया है, उसमें एक शहीद हो गया। अच्छा, ठीक है। बैंक वन विकास हुआ था, वन विकास हुआ था, उसके बाद सारे विकास और विकास भाई करते रहे, सारे विकास में जितना जो है ना वो भी ग्रेशन में शहीद हुआ। इसी तरह मैं यहाँ पे जो है ना कंटिन्यूस जैसा ये जो ये ऑपरेशन के है ना सर, ये गलवान में जो लेपर्ड लाल में इस तरह से ये याद करने अभी सब सेवन को सिर्फ 1 महीने के लिए मौन लगेगा, जो शहीदों का नाम और पर्सनल सभा करेगा। चुप 1 मिनट के लिए स्टार्ट। Thank you. Tamasum, ane Bharat Mata ki Tamasum. Geçiyor çes kerana. Yavrum boşe koteli koda çelat tamasho. Çelat tamasho. Çelat tamasho. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai. Bharat Mata ki jai.
गमाला भारत तिब्बत संयम मंच के अध्यक्ष अमृत जोशी सर और पुलिस इंस्पेक्टर साहब भी केस की वजह से आ नहीं पाया है और मंजूनाथ जी कोटर साहब भी शायद और उस कार्य की वजह से वो नहीं आ पाया है और साथ ही यहाँ जो उपस्थित अपना मंडल प्रतिदिन की लोकल जितना भी जो स्कूल का प्रेसिडेंट यहाँ पे स्कूल का हेडमास्टर हो प्रिंसिपल साहब और हॉस्पिटल आज 2022 जुलाई 26 तारीख की दिन और हम लोगों का जो करगिल हो चाहे बांग्लादेश हो इसके हमने विजय दिवस के शुभ तारीख 23 साल हो गया है ये हम लोग उसको मनाने के बाद में 23 साल हो गया है। तो इसके अवसर पर जो उपस्थित आज के इस हमारा एक्स आर्मी के हॉल में जो हमने मीट किया है तो हम सबको एक बार हम जो जितना भी हमारा वाइस प्रेसिडेंट ने जितना सबको नॉमिनेशन किया है तो इसके तरफ से मैं सबको आज इस दिवस के मुख्य अतिथि को सबके तरफ से हम नमस्ते तो पहले कर चुका हूँ तो इसलिए हम अभी आगे के प्रोग्राम जारी रखना चाहता हूँ। तो मैं आप सबको जो आज जितना भी हमारा यहाँ जो हमारा हम लोग मेहमान जितना हमने बुलाया जितना आना चाहिए अभी तक नहीं आया है तो हमारा टाइम के मुताबिक अभी हम ये शुरू करना जा रहा हूँ। तो मैं फर्स्ट सबको अभी मुख्य अतिथि है और हमारा बाकी सब मेहमानों के तरफ और हमारा प्रिय हमारा जो एक्स आर्मी जो है जितना अभी आज आया है तो उन सबको हमने आज इस लक्ष्य के लिए सबको इधर आया है तो उसके लिए शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। मैं ज़्यादा कहना नहीं चाहता हूँ थोड़ा सा समय लेते हुए मैं ये करना चाहता हूँ। आज मुख्य अब जो है सुबह हमारा प्रतिनिधि है जो मुख्य गेस्ट है सबके तरफ से हमारा पहले है जो मेमोरियल वॉल जो है हमने बहुत मेहनत करके बनाया हुआ है। ये मेरे ख्याल है ये चक्रता में है धर्मशाला में बाकी स्टेट में नहीं है ये हमारा मोनकोट में हमने ये स्थापित किया है। ये इसके लिए हमने बहुत इसको मेहनत करके क्योंकि जितना हमारा देश के लिए हमने जितना हमने भारत सरकार ने हमको उम्मीद रखा है तो उससे ज़्यादा हम लोगों ने बलिदान दिया है और काम किया है। ये हम दिखाना चाहता हूँ कि आज ये विजय दिवस के शुभ अवसर पर ये हम मौका आता है
कि जो जो हम लोग ने बलिदान दिया है, जो गुजर गया है और जिंदा है, जो करगिल में हो चाहे बांग्लादेश में, कई अभी इधर उपस्थित है, तो उनको सबको मैं इसकी तरफ से ज़्यादा लेना नहीं चाहता हूँ। सबको जो उपस्थित आए हैं, करगिल है या ये बांग्लादेश, तो उनको भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ। तो तीसरा है, हमने ये जो बमकोट का एक्स आर्मी का जो हमने जितना मेहनत किया है, ये कुछ हमने बाहर से कुछ मदद नहीं लिया है। हमने सब, हम लोग को जो एक्स आर्मी लोग सब ने मेहनत करके, जो इतना मेहनत करके तकरीबन 30-40 साल हो गया है, तो इसके दौरान हम लोग ने मेहनत करके सब एक हो गए करके, इतना हमने मेहनत करके आज हम इस स्थिति में आ गया हूँ। तो इसलिए मैं आप सबको जब जानता है, उनको जो एक्स आर्मी जो है ना, हमने यहाँ से कितना हम सब ये लोग जीरोस करता है, आरसी करता है, ये बाकी जब छोटा मोटा सब हम यहाँ से सेवा कर रहा हूँ, तो ये सब हम सब के लिए हमने ये मौका दिया है। और हम संडे छोड़ के बाकी 6 दिन हर हफ्ता हम लोग यहाँ बाबू है और प्रेसिडेंट है, हम लोग हाजिर रहता हूँ। ये सब हम जनता के लिए सेवा के लिए बैठा हूँ। तो आप सब हमारे ये कुछ काम हुआ या जीरो लगाने का बाकी कुछ भी काम होना है, तो हमारे यहाँ आने के आप कृपा कीजिए। अब हम लोग जितना हो सके हम लोग सेवा करने की कोशिश करूँगा। तो अभी मैं इतना कहना चाहता हूँ, जो हमको इतना हिंदी भी अच्छी तरह से नहीं आता है, थोड़ा बहुत टूटी फूटी बोल देता हूँ, तो यही से मैं काम चला करके आज मैं ये जो आप फर्स्ट हमारा प्रेसिडेंट की एड्रेसिंग है, तो इसलिए मेरे तरफ से जो कुछ चुप हुआ तो माफ कर देना। हम बाकी सब नमस्ते, थैंक यू, जय। उसको टिकटिंग में दोषा कहता हूँ सर, तेना तो चुना तो खेमे ना दे सोचो कर सुनो सेना आई ना तो दे डांसो दे चोका दे अने लोगों शिकी जागा चुना ले दिले चले अन चोका के मिमा में करे गप चले अने तो सिया चिक्कों दे दी चले तो स्लामीस अन दिन ना शिकी शुए के ना का शिकी दे गेस आसी तो का दाना शिकी सो दे का तो सिया का तो समा दे ना गेस इस शिकी के नाम से शिकी गेस टीचिंग के ये बात है बांग्लादेश के माँ जी चीज़ों को ये दूसरी कंट्री का दे बांग्लादेश में माँ के नाम है एक कप के अन्य शक्ति में माउंटी दियोरेस तामसी के करके लाया दे माउंटी शक्ति स्वीट जेने जैसा दौर जेने तारे मालूम तो चंदे छोटे चित्तों से जारी है इस बेचे जहाँ गेम ना आने दे बेचे मोल तो ये में दामों उसके जो लोगीस दे ना तो के अन्य इन्हीं दा मेजे चिंते ने उन दामों ना वो सब काले जगह में ये दे चिने अन्य चुमा चिरेस अन्य जोड़ा ना शिदा अन्य जिंदगी शिदा शिदा ने किंतु मैं सोचा अन्य के जिस के लिए अन्य दो दिन तुझे से ही समझ सकती है सोना ताकि कुछ ना अन्य ने वादे शिवचो के कॉलेज कैसो मैडम लापर डोमला के स्पीच मैडम लापर प्लीज Chief Guest, retired Brigadier Surinder Ji, Shri Prabhu Singh Ji, former Dame of 22 Army, Shri Amru Joshi Ji, National Co-Convener of Co-Group for Tibetan Cause and National Secretary of Bharat Tibet Sahयोग Manch, Venerable Lobsang Yeda Ji, Speaker of Local Tibetan Assembly, Shri Prabhu Singh Ji, of ex-servicemen welfare association and former president and members of ex-servicemen association of Monkot and other dignitaries present over here. सर्वप्रथम मैं उन सभी जवानों को याद करती हूँ जिन्होंने भारत जैसे महादेश की सेवा में अपनी
जान कुर्बान कर दी। भारत सेना की जवानों ने जब भी ज़रूरत पड़ी है अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। खास तौर पर मैं उन सभी जवानों को नमन करता हूँ जिन्होंने सन 1999 के युद्ध में अपना बलिदान दिया है। Every year, this day on 26 July is celebrated to honor the sacrifice of all those lives that were lost or harmed. This year marks the 23rd Vijay Diwas. The intention behind such program is not just to commemorate the sacrifice made by the soldiers, but also to inspire young generations from the past example of national service and sacrifices. The soldier of the Indian Army had registered a wonderful victory while fighting in tough, harsh climate of Kargil and battle, and defeated the enemy sitting on a high altitude and hoisted the victory flag of Kargil. We will always remember those soldiers who showed exemplary courage and sacrificed their lives fighting for the nation. And I really appreciate Morkot Ex-Servicemen Association for celebrating this event every year. As we all are aware, our Special Frontier Force Tibetan soldier has fought in India major external wars, including the Bangladesh Liberation War in 1971 and Kargil War in 1999. They have also been involved in internal security, including Operation Blue Star and other internal security, and they have been part of border operations against China, including the 2020 China-India skirmishes. As requested, we have seen in the morning, we have Roll of Honor Memorial Wall in ground floor. It was built by the Ex-Servicemen Association Morkot to honor the Tibetan soldiers who participated in different wars. As you can see, the names of the matriarchs are also inscribed in the memorial wall. Today, I would like to take this opportunity to say a few grievances of ex-servicemen and their family members on issue ranging from one rank, one pension, family pension of pre-2009 retire, and few others which I have brought here. I would like to present you the hard copy of it. So I will request and appeal to our chief guest to look into this matter and solve their grievances. So now I would like to say that what happened and inspired in Kargil must be an example to every Indian to judge his or her own actions when it comes to national services and patriotism. We all must resolve to do whatever necessary to serve our proud nation, be it through arts, religion, culture, science, commerce, and or even military service. There should be an intention to pay back the nation's soil. Once again, I pay my homage to all the soldiers who sacrificed their precious life for their nation. Even though they are out of our sight, but they remain in our mind, heart, and prayers. Once again, thank you. Jai Jagat, Jai Bharat, Jai Tibet. Thank you. अध्यक्ष अब्दुल जोशी साहब,
के इस कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित सेवानिवृत्त ब्रिगेडियर और मेरे मित्र सुधीर इकनाल जी, जो आज इस कार्यक्रम में परिवार से उपस्थित है, इस सेटलमेंट के सेटलमेंट ऑफिसर और बाकी सब जो भी प्रमुख इस मंच पर बैठे हुए हैं और सभा कार्य में सामने बैठे हुए सभी वीर योद्धाओं, आप सबके लिए मेरा प्रणाम। आज के लिए मुझे तो कुछ बोलना नहीं है। कारगिल युद्ध के बारे में जो हुआ है, जो त्याग हुआ है, जो बलिदान हुआ है, उसकी खुशी तो हम मनाएंगे या फिर उसकी गम मनाएंगे, ये दुविधा है वैसे। लेकिन भारत माता की जो सिंदूर कहा जाता है, ऐसे कश्मीर आज हमारे पास है, इसका कारण अगर देखेंगे तो आप सब लोग उसके कारण है। तो अगर हम भारत माता को आज सिंदूर के साथ अगर देख रहे हैं तो आपकी त्याग और बलिदान का ही कारण है। तो इसके लिए कारगिल युद्ध के बारे में मैं केवल अपना गौरव समर्पण कर सकता हूँ, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि आप उसके साक्षी हैं। यू आर द विटनेस फॉर एवरीथिंग। तो इसके लिए मैं आज उस विषय पर तो बात नहीं करूंगा, लेकिन दूसरा भी विषय है इस वॉर मेमोरियल को लेकर, जिसके साथ मैं प्रारंभ के दिनों से जुड़ा रहा। जब ये चर्चा चलती रही कि यहाँ पर ऐसे एक बनना है, तो उस समय इस एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन के अध्यक्ष जो गोपसांग जी थे, वो निरंतर मेरे संपर्क में रहते थे कि क्या करना है। हम सब लोगों को भी लगता था कि हम जानते हैं कि भारतीयों का तो कर्तव्य था कि आप अपने देश के लिए बलिदान देना, लेकिन आप तिब्बती लोग जो उस दृष्टि से भारतीय नहीं है, आपने भी भारत की रक्षा के लिए अपना त्याग और बलिदान दिया था। इसका कहीं ना कहीं उसका डॉक्यूमेंटेशन होना चाहिए था। तो इस कारण को इसको स्वयं मैंने तो बहुत ही सीरियसली ली थी। और पहली बार 4 साल पहले हुगली में एक कार्यक्रम हुआ था, जिसमें हमने यहाँ के स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जितने भी प्रमुख 4 जवान थे, उनको हमने वहां पर सम्मानित किया। हुगली में लगभग 2000 लोगों की संख्या के बीच में उनको सम्मानित किया। तो बहुत सारे लोगों को पहली बार मालूम हुआ कि ऐसे भी एक फोर्स है, एस्टैब्लिश 22 नाम का एक फोर्स ऐसा भी है जो भारतीय नहीं है, वो तिब्बती है और भारत के लिए लड़ाई करके उन्होंने किया है। ये पहली बार मालूम हुआ उनको। नहीं तो वो सोच रहे थे कि ये लोग गोरखा लोग हैं, जो भारत के गोरखा रेजिमेंट के लोग ऐसे ही समझते थे, लेकिन पहली बार वो मालूम हुआ। फिर जब ये चर्चा चली कि यहाँ पर एक मेमोरियल बनना चाहिए, तो मुझे भी बहुत आश्चर्य हुआ और खुशी भी इसलिए हुआ कि ऐसा वॉर मेमोरियल तो दक्षिण में कहीं नहीं था वैसे इस विषय को लेकर। तो ऐसा एक वॉर मेमोरियल अपने हुगली के पास बन रहा है, और जो मेरा कार्यक्षेत्र था मुंडगोड़, उसमें बन रहा है, तो ये मेरे लिए खुशी की बात है। तो गोपसांग जी हमेशा बताते हैं कि क्या करना है, उसी दृष्टि से हर उस वॉर मेमोरियल को लेकर फाउंडेशन से लेकर इस हॉल की तक मैं उस यात्रा में साथ में रहा। ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है। इसके लिए मैं एक्स सर्विसमैन एसोसिएशन को अपना धन्यवाद प्रकट करता हूँ कि आपने मुझे से एक सामान्य व्यक्ति को इस बड़े कार्य में अपने आप जोड़ लिया। तो ये मेरे लिए सौभाग्य की बात है, इसके लिए आपको मैं धन्यवाद देता हूँ। और दूसरा एक विषय था कि इसको आगे चल कैसे ले जाए। केवल हमने बना दिया इससे काम नहीं चलेगा, यहाँ पर लोगों को आना चाहिए, उसको देखना चाहिए, इसको समझना चाहिए। इसके लिए ज्यादा से ज्यादा लोग हम मुंडगोड़ आते हैं, मंदिर देख के चले जाते हैं, कॉलोनी में आते हैं, कुछ मार्केट में खरीदी करके चले जाते हैं। ऐसा नहीं है, जो भी भारतीय इस सेटलमेंट में आएगा उसको वॉर मेमोरियल पे आना है, उसको यहाँ पर आके अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना है, एक नियमित रूप से हो। इसके लिए प्रयास अभी जारी है। तो जितने भी भारतीय आएंगे, वी वांट टू ब्रिंग द वॉर मेमोरियल ऑफ डबुली इन द टूरिस्ट मैप ऑफ कर्नाटका। तो एक बार जब ये आ जाएंगे तो लोगों आएंगे यहाँ पर अपना श्रद्धा सुमन अर्पण करेंगे, और उस समय उसको एस्टैब्लिश 22 के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानकारी भी मिल जाएगी। तो ये प्रयास हम अभी जारी रखे हुए हैं, और अभी भी ये चर्चा हम उनके साथ चल रहे हैं कि इस हॉल में कहीं ना कहीं हम स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की जो साधना है, उस साधना के बारे में कुछ हम लिटरेचर यहाँ पर प्रस्तुत कर सकते हैं क्या, या कोई छोटी सी डॉक्यूमेंट्री उसके साथ उसके बारे में हम प्रस्तुत कर सकते हैं। ऐसे करेंगे ना तो लोगों को उसके बारे में जानकारी मिलती है। तो जानकारी एक बार जब मिल जाती है तो उनके प्रति गौरव बढ़ जाता है। नहीं तो हमारे लिए तिब्बती क्या है, भारतीयों के लिए वो अपने स्वेटर बेचने वाले लोग, बस इतने ही, उससे ज्यादा हमने जानने की कोशिश नहीं की है।
तो इससे ज्यादा ये लोग है, these people have fought the war of India which was not their war. जो बांग्लादेश की लिबरेशन हुआ था वो भारत और पाकिस्तान के बीच का युद्ध था, लेकिन आप लोगों की कंट्रीब्यूशन उसमें रही। बांग्लादेश लिबरेशन में जो एस्टैब्लिश 22 का जो कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ही अहमियत है कंट्रीब्यूशन था चिटागोंग ट्रैक्ट में। तो ऐसे चीजों को जो इतिहास में कभी दाखिल नहीं हुए थे, ऐसी चीजों को उजागर करना, उसको सामने लाना और उसके भारत की जीत के बारे में जानना चाहिए। ऐसे भारतीयों के बीच में इस विषय को ले जाना, ये भारत तिब्बत सहयोग मंच की हो या फिर अपने जो भारतीय है, ये आज से हम इसको प्राथमिकता देते हुए इसको हम आगे बढ़ाएंगे। तो इतना एक आपके सामने एक आश्वासन देते हुए और जितने भी सरकार की ओर से जो भी मदद इस वॉर मेमोरियल को लेके जो भी मैडम जी अभी कह रही थी, उन चीजों को लेकर जहां जहां हमारी शक्ति हो या अपने सामर्थ्य के अनुसार सरकार की या उस संबंधित विभाग की जो विषय होंगे, जो व्यक्ति होंगे, उनसे संपर्क करते हुए इन विषयों को उनके सामने ले जाने का भी एक प्रयास निरंतर हमारी ओर से जारी रहेगा। इतना एक आश्वासन हम भारतीयों की ओर से आज कारगिल विजय दिवस के शुभ अवसर पर आपके सामने प्रस्तुत करते हुए मैं अपना विषय समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भारत, जय तिब्बत, जय हिंद। थैंक यू सर। अभी मुख्य अतिथि चीफ गेस्ट ब्रिगेडियर सुरेंद्र उन्नाव साहब की स्पीच। ब्रिगेडियर साहब। हम उन वीरों को भी नमन इसलिए देते हैं कि उन्होंने अपना श्रेष्ठ बलिदान का प्रदर्शन कर दिया है, इसीलिए गम का विषय नहीं है, बहुत गर्व का विषय है। हमें गर्व है उन लोगों के प्रति जिन्होंने अपने देश के प्रति अपना बलिदान कर दिया है। और भारत की एक विशेषता है कि हम वसुधैव कुटुंबकम इस एक नारे से हम आगे बढ़ते हैं। कुछ बातों में इधर मैं सुन रहा था कि भारत के हैं, हम तिब्बत के हैं, हमारे अंदर वो भावना नहीं है, सारे हमारे ही है, हम सारे सबके हैं। ये एक हमारा एक संस्कृति है, एक परंपरा है। उस परंपरा के अंदर हम और आप पहले से जुड़े हैं, अभी जुड़े हैं और जुड़े ही रहेंगे। ये हमारा संस्कृति है। इसीलिए मैं ये कभी समझता हूँ कि आप हमारे लड़ रहे थे, लड़ रहेंगे और लड़ते रहेंगे, और ये हमारा एक हिस्सा है। कारगिल हुआ क्यों, एक बड़ा मुद्दा है, और क्या आगे भी ऐसे परिस्थितियां पैदा होता रहेंगे, नहीं रहेंगे। 71 की लड़ाई के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि 93,000 पाकिस्तानी फौज को हमने सरेंडर करवाया। शायद ये वर्ल्ड हिस्ट्री के अंदर, वारफेयर के अंदर इतना भयंकर सरेंडर कहीं नहीं हुआ है। इतना भयंकर विक्ट्री था 1971 वॉर का। शायद जब तक सूर्य और चंद्र रहेंगे पाकिस्तानी इसको भूल नहीं पाएंगे, इतना भयंकर हाथ था। इसीलिए उनके दिमाग के अंदर ये हमेशा बैठा हुआ है कि जब भी पाकिस्तान आर्मी के अंदर रिक्रूटमेंट होता है, वो एक शपथ लेता है, एक जवान क्या शपथ लेता है, हम बदला लेंगे। लेकिन उनको अभी तक एक नहीं पता चल रहा है किससे बदला ले रहे हैं, क्यों बदला ले रहे हैं। इसी सिलसिले को, बदला लेने का सिलसिले को आगे बढ़ते हुए उन्होंने सियाचिन सेक्टर के अंदर एक हरकत करने की कोशिश की, ताकि ये शिमला एग्रीमेंट के खिलाफ था। शिमला एग्रीमेंट में क्या हुआ था
कि अभी जो लाइन ऑफ कंट्रोल जो दोनों देश के बीच में जो मान्यता हुआ है उसको हमने उल्लंघन नहीं किया। ये शिमला एग्रीमेंट है। लेकिन हुआ क्या था, सदर्न ग्लेशियर के अंदर एक सर्वे पॉइंट आता है NJ 9842, आप लोगों को भी पता होगा इसके बारे में। वहां तक ही सर्वे कर पाए हम लोगों ने। वहां से आगे जितना भी इलाका सर्वे करना लायक नहीं था, क्योंकि उस जगह पे कोई जा ही नहीं सकते थे। और उसी के आगे ये सियाचिन सेक्टर पड़ता है। तिब्बत के जो काराकोरम पास और NJ 9842 के बीच में जो 76 किलोमीटर लंबाई का जो ग्लेशियर है, सियाचिन ग्लेशियर, एक नो मैन्स लैंड है। इसलिए पाकिस्तान ने सोचा कि इस नो मैन्स लैंड को हमने अपने नक्शे में दिखा के वेस्टर्न कंट्री से माउंटेनियरिंग करने के लिए सियाचिन ग्लेशियर के अंदर पाकिस्तान की ओर से टीमें भेजने शुरू कर दिए गए, ताकि उसको स्लोली अपने देश के नक्शे के अंदर डालने के लिए। जब ये हमें पता चल गया 1984 के अंदर ऑफ लेक ग्रुप के जरिए कंप्लीटली एक सोल्टोरो रिच जो उधर जो पड़ता है उसको हमने ऑक्यूपाई कर लिया। और 71 के बाद ये दूसरा धक्का था पाकिस्तान। उसके बाद में 1988 में न्यूक्लियर टेस्ट हो गया भारत के अंदर, और उसके बाद 1-2 हफ्ते के बाद पाकिस्तान के अंदर। इसके बाद में पाकिस्तान के अंदर एक बेवकूफी का ऐसे एक भ्रम छट गया था कि हम न्यूक्लियर स्टेट बन गए, हम कुछ भी कर सकते हैं अभी। तो इसलिए उन्होंने कारगिल को अपने एक लक्ष्य में डालते न्यूक्लियर स्टेट बनने के बाद ये थोड़ा ज़्यादा ही हो गया। जब ये पॉलिटिकल सपोर्ट उनको नहीं मिला, उनके जो कुछ जनरल थे जिसमें मुशर्रफ भी थे, उन्होंने सोचा कि एक कारगिल के अंदर हम कुछ लड़ाई का जो प्रक्रिया छेड़ के ना बल्कि सियाचिन बट पूरी लद्दाख क्षेत्र को बाहर करने का एक उनका षड्यंत्र था। लड़ाई हुई और जिसका विवरण आप लोगों को पता भी है, जिन्होंने कुछ लोग इधर बताया भी कि इसके अंदर विजय प्राप्त भी हो चुका है। और उसी के सिलसिले में आज हम 26 जुलाई, ताकि 14 जुलाई को नवाज शरीफ जो प्राइम मिनिस्टर थे पाकिस्तान के, डिक्लेयर कर चुके थे कि हम विड्रॉ कर रहे थे, लेकिन कर नहीं रहे थे उन्होंने। इसलिए हिंदुस्तान आर्मी ने उनको समय दिया था 16 जुलाई तक आप वापस चले जाएगा, नहीं तो कार्रवाई उग्र हो जाएगा। हुआ नहीं उस वक्त भी, इसीलिए 16 जुलाई से 26 जुलाई तक उनको खाली करवाना पड़ा। लड़ाई उसमें थे, 10 दिन की लड़ाई भयंकर था। इसी में भयंकर हताहत हो गए पाकिस्तान आर्मी और जो इंट्रूडर्स थे और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री का जो जवान थे। हमें इन बातों की बताना इसलिए जरूरी है, जो रिटायर्ड होके जो हम अभी एक समाज के अंदर आके हम इधर शामिल हो चुके हैं, ये हम लोगों का कर्तव्य है, ताकि आने वाले पीढ़ी को ये इतिहास को दोहराना बहुत जरूरी है, ताकि ये इतिहास दोबारा ना दोहराया जाए। अगर हम ये सोच के बैठे रहेंगे कि हमारे दुश्मन आगे भी जो बैठे रहेंगे, कभी हम नहीं होगा, ये सिलसिला जारी रहता रहेगा। इसीलिए हमारे तरफ से हमने क्या करना है, इस मुद्दे को लेकर हमने ये जो आचरण करना बहुत जरूरी है। क्यों हम कारगिल दिवस को मनाना है, क्यों हम 71 की लड़ाई का दिवस मनाना है, ये नहीं कि खुशी बांटने के लिए या गर्व महसूस करने के लिए, वो तो रहेगा, लेकिन इसका एक जो संदेश है
अभी जो आने वाला पीढ़ी और जो हम लोग इधर जो बैठे रहेंगे, ये सोच के नहीं बैठना कि सब कुछ ठीक ठाक है। सब कुछ ठीक ठाक नहीं है, कोई चीज बिल्कुल सब ठीक ठाक नहीं रहता, लेकिन सतर्क रहने का एक उद्देश्य को अपनाते हुए हम इस कार्यक्रम को, ऐसे कार्यक्रम को जारी रखना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए हमने कारगिल दिवस को मनाना है। माला चढ़ाना, स्वीट बांटना, गाना गाना, ये सारे चीज एक प्रोसीजर्स है, लेकिन मूल उद्देश्य को हमने कभी भूला नहीं चाहिए। कारगिल युद्ध के अंदर हमारे भी कुछ कमियां थी। हम बहुत कॉम्प्लेक्स हो चुके थे। ब्रिगेडियर सुरेंद्र सिंह साहब थे हमारे, बहुत नेक एक अफसर थे। उन्होंने पहले बहुत वार्निंग दे चुके थे कि ऐसे ऐसे हरकतें हो रहे हैं, लेकिन गौर नहीं किया गया था। हम हमेशा ये नहीं सोचना कि हम सारे बहुत ठीक ठाक हैं, बाकी दूसरे का ही गलती है। हमेशा गलतियां हमारे भी थे। हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर का जो प्रक्रिया, जो कन्वेंशनल वॉरफेयर बोलते हैं हमने, उसके ऊपर ज़्यादा हमारा ध्यान नहीं था। हम ये सोचते थे कि हम भी न्यूक्लियर स्टेट बन गए, अभी पीस इज अश्योर्ड, एंश्योर्ड। हम सोच कर बैठे थे कि इसके बाद शांति ही रहेगा। जितने भी वेपन विकसित होंगे उतना ही लड़ाई बढ़ता ही चला जाएगा। ये एक हमारा वॉरफेयर बोलता है। उसी के मुताबिक हमारा तैयारी भी दुगना होना चाहिए। जितना वेपन विकसित होगा उतना तैयारी भी विकसित होना जरूरी है। इसीलिए हम लोग यहाँ बैठे हुए ये सोच के नहीं बैठना कि हम सारे सुरक्षित हैं, ये सोच के बैठना है कि हम अगले आने वाले जो विपत्ति या जो कठिन परिस्थितियों को कैसे सामना करने पड़ेगा और उसके लिए हमें क्या तैयारी करना पड़ेगा, ये सोच के हमें बैठना चाहिए। एक राष्ट्र बनता है, सिर्फ एक जमीन का टुकड़ा नहीं होता है। राष्ट्र बनता है अपने लोगों से। हर एक व्यक्ति एक राष्ट्र है। मुझे ये नहीं सोचना कि भारत अलग है और मैं अलग हूँ। मैं ही भारत हूँ, मैं ही तिब्बत हूँ। जब तक ये राष्ट्र व्यक्ति, और क्योंकि हमेशा क्या होता है नॉर्मल सामाजिक जीवन के अंदर, मेरा घर, मेरा प्लॉट, मेरा खेती, बस खत्म। उसके बियॉन्ड हम अपना भावनाओं को व्यक्त नहीं करते, वो दूसरों का है, यही एक भावना होता है। लेकिन देश के अंदर, देश मेरा है, देश के हर एक जो पहलू है वो हमारे हैं। जब तक ये भावना नहीं आ पाएंगे तब तक के लिए राष्ट्र सुसज्जित नहीं बन सकता है। इसीलिए हर एक व्यक्ति सुसज्जित राष्ट्र के लिए अपने आप को तैयारी रखना बहुत जरूरी है। इसको हमने सेल्फ डेवलपमेंट बोलते हैं। जब व्यक्ति विकसित होगा, राष्ट्र विकसित होगा। हमें पढ़ाई करना है, हमें एक्सरसाइज करना है, हमें बाहर की परिस्थितियों का ध्यान रखना है, मेहनत करना है, तभी तो राष्ट्र बढ़ेगा। मैं अच्छा बन गया, राष्ट्र अच्छा बनेगा। मैं खराब बन गया, राष्ट्र भी खराब बन जाएगा। इसीलिए मैं अपने कार्यक्रम के अंदर मैं 2-4 बातें हमेशा बोलता रहता हूँ, ताकि एक अच्छा नागरिक कैसे बनेगा। मैं बहुत छोटी शब्दों के अंदर आप लोगों को बताना चाहता हूँ। सुबह उठते ही ब्रश करना चाहिए, शाम को भी ब्रश करना चाहिए। अच्छा नागरिक कैसे बनना है, छोटी चीज के ऊपर मैं बताना चाहता हूँ। अमूमन हम सुबह सारे ब्रश करते हैं, लेकिन रात को थोड़ा सा ढीलापन कर लेते हैं। सुबह भी ब्रश करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। प्रार्थना सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। नहाना सुबह भी करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। खेलना, एक्सरसाइज करना सुबह ही करना चाहिए, शाम को भी करना चाहिए। खाना 2 बार ही करना चाहिए, सुबह और शाम। हम हर एक टाइम सोचते रहते हैं कि आगे खाना क्या खाना है। हमारा प्लानिंग क्या रहता है, आज का खाना अभी खत्म हो गया, नेक्स्ट खाना क्या होगा, कब होगा, कैसे होगा। 2 बार खाना है और 2 बार चिंतन करना है हर दिन हमने, ताकि सुबह उठते ही आज का दिन मैं कैसे बिताऊं, और शाम को ये सोचना है कि क्या आज का दिन जो मैं सोचा था उसी तरह से बीत गया।
क्या कमी पेशी थी ताकि उसको मैं अगले दिन उसको सुधार कर सकूं। सो इसको हमने सारे मुद्दे को इकट्ठा करते हुए हम बोलते हैं पावर ऑफ 2। 2 बार ब्रश करना, 2 बार नहाना है, 2 बार खाना खाना है, 2 बार एक्सरसाइज करना है, 2 बार पाठ करना है और 2 बार प्रेयर करना है, 2 बार चिंतन करना है। अगर ये हम अपनाएं तो अपनी जिंदगी के अंदर एक अच्छा नागरिक और एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनने का एक आशा है और एक उम्मीद पैदा हो जाएगा। तो ये सारे बातें बहुत छोटी छोटी लगता है, ताकि इसको थोड़ा गौर से देख लीजिएगा, ताकि इसी में हम अच्छे नागरिक बनने का और आने वाले विपत्तियों को बंद करने का एक आशा इसके अंदर हमें मिल सकता है। और मुझे पॉइंट्स को इधर दी गई है जो सेटलमेंट ऑफिसर के जरिए फैमिली पेंशन फ्री 2009 रिटायरीज की मैं बातें कर रहा था जब मुझे इन्विटेशन देने के लिए लोग आए थे। और मैं भी अभी तक ये सोच के बैठा था कि स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जिला सैनिक बोर्ड के अंदर शामिल है, और अभी मुझे लिखित में दी गई कि शामिल नहीं है। मुझे अजीब सा लगता है कि 2009 के बाद पेंशनर सर्विस है और एक सर्विसमैन का स्थान भी मिला हुआ है, इसके बावजूद भी जिला सैनिक बोर्ड के अंदर क्यों ताल्लुकात नहीं रखा गया, मुझे अजीब सा बात लग रहा है। मैं अभी धारवाड़ में जो जिला सैनिक बोर्ड अथॉरिटी से और बेंगलोर में जो डायरेक्टर जो एक सर्विसमैन के जो कमेटी है उनके तरफ से उनके साथ भी मैं बात जरूर करूंगा, ताकि इस मुद्दे को उन्होंने क्यों नहीं उठाया तो भी उसका क्या करंट स्टेटस क्या है इसके बारे में भी हमें पता चले ही हम आप लोग को अवगत करा देंगे। और रही 1 रैंक 1 पेंशन, एक सरकार की एक पॉलिसी डिसीजन है, हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का इसके ऊपर डिसीजन आ चुका है। जो पूरे हिंदुस्तान रिटायर्ड आर्मी के जो फोरम्स है इसके जो खिलाफ जो लड़ रहे थे उनको भी जवाब मिल चुका है। जो गवर्नमेंट का पॉलिसी के मुताबिक ही 1 रैंक 1 पेंशन का लागू होगा, और उसका लागू जो स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के अंदर है या नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन वो उसी के मुताबिक ही होगा ये। और 100% पेंशन भी ग्रांटेड टू दोज ESM who retired pre-January 1986 to 2008। ये भी एक मुद्दा है, क्योंकि 2008 के बाद ही तो ये पेंशनेबल सर्विस शुरू हो चुकी है, और मुझे पता चल गया कि फंड्स इसको इस्तेमाल करके छोटी छोटी फंड्स डिस्बर्समेंट इधर हो रहे थे, लेकिन मैं जरूर इन मुद्दे को उठा लूँगा और इसको मैं आगे इसको बढ़ाने का कोशिश करूँगा। इसको आप लोगों ने इधर हमें बुलाया और एक एहसास दिलाया और एक आनंदित एक वातावरण को बढ़ाने में आप लोगों ने हमें एक अवसर दिया है, इसलिए हम बहुत खुश हैं। और आगे आने वाले दिनों में भी हम आप लोगों से मुलाकात करते रहेंगे। जब भी आप धारवाड़ आएंगे आप मुझे मिल लीजिएगा। जो SDM डेंटल कॉलेज के पीछे मेरा घर है, कोई भी आप उस तरफ आ रहे हैं तो आप बिना कोई संकोच से आप मेरे घर आ सकते हैं और हमारे साथ मुलाकात जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अजीत साहब के भाषण के बाद में जो पिछले 3 साल की जो अध्यक्ष और एक कमेटी मेंबर जो है इस एसोसिएशन में जो मेंबर्स जो है उसको हम पिछले साल ही उनको से उसको न्यू मेंबर आ गया है, पुराना मेंबर्स को हम एक सर्टिफिकेट के जरिए उसको मैं वो करता हूँ, एक सर्टिफिकेट दे करके उनको हौसला
ऑब्जर्व करता हूँ, उसकी कमांडेंट ब्रिगेड साहब के शुभ हाथों से उनको ये सर्टिफिकेट ओवर किया जाएगा। जैसे नाम पुकारेगा वो सब 7 यहाँ में आए। सबसे पहले 2021 मार्च 31 को तक जो 3 साल के अध्यक्ष है हमारा एस बाबिन लोकान सिंह साहब। उपाध्यक्ष है एक्स डिप्टी लीडर सिंह साहब, क्योंकि अभी फिलहाल आज किसी के अध्यक्ष बात में पिछले 3 साल में भी मैं था यहाँ पे डिप्टी लीडर लांबर मैं सेफ हूँ। उसके बाद में हमारा मेंबर है PJIX असिस्टेंट लीडर भीमा संदूला। उसके बाद हमारा मेंबर ने कहा असिस्टेंट पॉलिटिकल लीडर श्री चंद्र साहब, शायद वो खुद नहीं है, इसका बिहार में मैडम इसको ले लेंगे। उसके बाद ये आता है एक्स BJI डिप्टी लीडर पेमा सकर साहब। पेमा सकर साहब के कजिन हैं और साथ में उसके आज उसकी बिहार में जो लीडर्स है 10 लीडर है, इसलिए साथ आया हुआ है, लेकिन लीडर्स पे है वो उसके सर्टिफिकेट को थैंक यू सर। एक्स आर्मी एसोसिएशन के ओर से एक छोटा सा आज जो मेहमान आए हुए हैं उनको एक विशेष मेहमान लोगों को मैं वो मोमेंटो ऑफर करता हूँ। मोमेंटो गिफ्ट करने वाले साहब एक दाबन साहब आप तक कष्ट करें, दाबन साहब के शिव हाथों से लेंगे।
ऋषिकेश ब्रिगेडियर साहब को, मेमन मैडम को वापस करें। तहसीलदार साहब नहीं है और लोकल आसन मिले अपना अध्यक्ष ऋषि लोसा ने डाला। Capital Settlement Officer भारत नेपाल सहयोग मंच के अध्यक्ष अमर जोशी सर, कैपिटल सेटलमेंट ऑफिसर मैडम लामा डोमाला, ನಮಸ್ಕಾರ. ಸರ್ವಿಸ್ ಮ್ಯಾನ್ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಮುನ್ನೋಡ್ ಅವರ ವತಿಯಿಂದ ಇವತ್ತು ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸ ಜುಲೈ 26ಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇದಕ್ಕೆ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಎಲ್ಲ ಶುಭಾಶಯಗಳನ್ನು ಹೇಳಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೀನಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನನ್ನನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಕನ್ನಡದಲ್ಲೇ ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ಈ ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿರುವಂತೆ ನಮ್ಮ ದೇಶ ಭಾರತ ದೇಶ ಅಂದರೆ ಶೂರರ ಮತ್ತು ಶೂರ ಯೋಧರ ಹಾಗೂ ವೀರರ ನಾಡು. ಅಂಥ ಪರಾಕ್ರಮವನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿಬಿಂಬಿಸಿದ್ದು ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ. ಕಾರ್ಗಿಲ್ ಯುದ್ಧದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೂರ ಸೈನಿಕರು ಶತ್ರು ರಾಷ್ಟ್ರದ ವಿರುದ್ಧ ಹೋರಾಡಿ ನಮಗೆ ಜಯವನ್ನು ತಂದು ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಸಂರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದರು. ಭಾರತದ ಪರಂಪರೆ ಏನಂದರೆ ವೀರ ಯೋಧರ ಒಂದು ಪರಂಪರೆ ಹೊಂದಿದೆ. ನಾವು ನಮ್ಮ ಭಾರತ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ಮಹಾನ್ ಯೋಧರನ್ನ ಸೈನಿಕರನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಅಂತಹ ಮುಂದುವರೆದ ಪರಂಪರೆಯಾಗಿ ನಾವು ಭಾರತೀಯ ಸೈನ್ಯವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತೀವಿ. ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಆಚರಣೆ ಅಂತಹ ಪರಾಕ್ರಮ ಮತ್ತು ಶೌರ್ಯವನ್ನು ನೆನೆಯುವಂಥ ದಿವಸ. ಎಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಬಲಿದಾನವೀರಂಥ ಹಾಗೂ ಹೋರಾಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಯೋಧರನ್ನು ನೆನೆಯುವಂಥ ದಿನ ಇದು. ಮುನ್ಗೋಡ್ ಟಿಬೇಟಿಯನ್ ಸಮುದಾಯದವರು ಒಂದು ಸೈನಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ, ಭಾರತ ಸೈನಿಕ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ತಮ್ಮದೇ ಆದಂಥ ಅಮೂಲ್ಯವಾದಂಥ ಸೇವೆಯನ್ನು ನೀಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೂ ನಾನು ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕಾರ್ಗಿಲ್ ವಿಜಯ ದಿವಸದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. पेशवाता अनि गेंगे पेमिसी के नेलेंदा मन सो नंगी समसम के अंते के नेलेंदा कुछ चीज अंते कोरागे शुभम जशासो अनि दे के नमसो गुरे के साता के चुई की मारे थे आ गोसिंग शुरेही अनि फाइनली आपको सर ये एक्स ब्रिगेडियर सुरेंद्र नंदलाल को का आपका भाषण के लिए मैं थोड़ा मोटे देंगे उनको समझा दिया। फिर अभी बुजुर्ग लोग ज़्यादा था, हिंदी में थोड़ा कम आता है और खास करके जो लामा लोग हैं बिल्कुल ही कम आता है। इसलिए हमने आपको आपका जो भाषण को मैंने थोड़ा मोटे हिंदी के शब्द में उनको कन्वर्ट किया है। एक 100% नहीं हुआ है और कुछ
ऐसा हुआ तो मैं मेरे तरफ से आपको ये भाषण करना बहुत ही सोचने का एक ऐसे भाषण साहब ने मारा है जो तिब्बत वासी का बहुत ही सॉरी कि बहुत हम एक हमारे दिमाग में कुछ बहुत आया है। साहब का कहने का अर्थ यह था कि राष्ट्र की वो एक इंसान जवानों से बनता है, आदमी बनता है। आदमी राष्ट्र की भाषा बात करने से हमारा दिल में बहुत गर्व महसूस हुआ कि अब तक मैं जिंदा हूँ। इसलिए जो फौज में 27 साल बैठने के अभी मैं 70 साल की नजदीक पहुँचने के बाद आ रहा हूँ, फिर भी मैं अपने आप को ऐसा महसूस करता हूँ कि मैं इस देश के लिए या इस जमीन के लिए मैं बॉर्डर में खड़ा रहा था 27 साल तक। जो भी हो अभी भी मेरे को ऐसा अवसर मिले तो मैं कुछ भी कर सकता तैयार। हमारे ऐसा सोचने का है, ये हमारा सोच है, लेकिन हमारा बदन से हमारा फिजिकल से नहीं होता होगा। फिलहाल साहब की भाषण से मेरे को बहुत दिल में बहुत खुशी और गर्व महसूस हुआ। थैंक यू साहब को मैं विशेष थैंक यू बोलता हूँ। मैं बाबला में बह गया था, वो सब मिलके जाओ रंगोचे सुंदर चलो चलो टेम्पशो भारत माता की जय। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। Manzopemi mangtashi seter tsonkein Sose tsotat kiche tu seter tsonkiye Jaka jayon kinon la sacha kansar Sose tsotat kiche tu seter tsonkiye जयपुर नागपुर कानपुर रायपुर जोधपुर बिलासपुर गोरखपुर उदयपुर इलाहाबाद अहमदाबाद फरीदाबाद हैदराबाद औरंगाबाद धनबाद फैजाबाद गाजियाबाद रायगढ़ अलीगढ़ बालाघाट जूनागढ़